डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सीसेम ब्रीडिंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन सीसेम। सबसे पहले बात करते हैं एंथेसिस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सीसेम क्रॉप comes to flowering in between 21 to 35 days after sowing. Being indeterminate growth habit in sesame, 2 to 3 flowers open at a time in acropetal succession. Acropetal succession का मतलब है कि न्यू फ्लावर्स और यंग फ्लावर्स कम एट टॉप एंड ओल्डर वन इज एट द lower side. Flowers open in between 5 to 8 AM मॉर्निंग में पुष्प खुलते हैं सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में। एंथर्स डाइसिस बिटवीन 2 to 4 AM, जो पराग कोश है उसका स्फुटन होता है और परागकण बिखरते हैं 2 बजे से 4 बजे के बीच में। स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव एट द सेम टाइम, इसी समय इसकी जो स्टिग्मा है, जो गाइनोसियम है, वो मैच्योर हो जाती है और रिसेप्टिव रहती है। एज द एंथर्स डाइसिस एंड रिमेन्स रिसेप्टिव अप टू 8 AM, 8 बजे तक रिसेप्टिविटी बनी रहती है स्टिग्मा की। पोलन्स आर वायबल फॉर फ्यू आवर्स। नाउ पोलिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं सीसेम इज ए प्रीडोमिनेंटली ए सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। अप टू 95% सेल्फ पोलिनेशन इज फाउंड इन सीसेम। नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन में अकर्स अप टू 4 to 5%। सेल्फिंग टेक्निक्स, बैगिंग, bag the flower for selfing to avoid the natural cross pollination by insects. In one way, tie a small or soft cotton thread at the tip of the flower bud about 12 to 16 hours prior to opening the flowers. इस प्रकार से भी हम सेल्फिंग को एंश्योर कर सकते हैं। Crossing techniques in sesame. Emasculation is done in evening hours between 5 to 6 PM before a day of flowering. Emasculation is done by just pulling out the corolla as such by holding it in the tip. कोरोला को एक बार अंगूठे और तर्जनी उंगली की सहायता से एक साथ ही खींच करके बाहर ले लेते हैं, क्योंकि उसके जो एंड्रोसियम है, जो 4 स्टेमन्स हैं, वो कोरोला के साथ ही चिपके हुए बाहर आ जाते हैं और केवल स्टाइल जो कि स्टिग्मा बियर करती है वो वहाँ शेष रह जाती है। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग इट बाय ए पेपर बैग, and artificial pollination, that is crossing, is done in next morning to the emasculated flower with help of a fine brush in between 5 AM to 7 AM. Soda straw method. One another method for ensuring the selfing or self pollination in sesame is a soda straw method. A soda straw is used for covering the gynoecium after emasculation to protect the gynoecium by outcrossing or natural crossing by insects. In this method, a straw is inserted into the sesame flower covering gynoecium in it, and other end is to be closed or it may be bended properly. जो सोडा स्ट्रो होती है उसका एक शिरा
हम उसमें उस सिरे से कवर कर देते हैं स्ट्रॉ से, जिसमें गाइनीशियम को कवर करते हुए, और दूसरे सिरे को या तो बंद कर देते हैं या उसको बेंड कर देते हैं, उसको मोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बाहरी जो परागकण किसी भी माध्यम से, किसी भी एजेंट से, किसी भी इंसेक्ट से जो आने की संभावना है वो खत्म हो जाती है। एंड इट मेक इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन और टू प्रोटेक्ट आउट क्रॉसिंग। दैट्स अबाउट द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन CCM. Thank you.